देखिए, न्याय के मंदिर में न्याय मिलता है और मिला है, इसकी उम्मीद है। और माननीय न्यायालय पर सब दिन भरोसा रहा है और ये सबको पता है, जग जाहिर है कि आज देश में जो विपक्ष में हैं केंद्र सरकार के, उसके ऊपर किस तरह से साजिश और षड्यंत्र करके और उनको जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान किया जाता है। ये राजनीतिक लड़ाई को ये इस तरह से बीजेपी सरकार कर रही है, हर नेता को परेशान किया जा रहा है। तो आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार को जिस तरह से लगातार जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान किया जा रहा है, इस पर माननीय न्यायालय निश्चित रूप से हम लोगों को भरोसा है कि देर है अंधेर नहीं है, न्याय मिलेगा, न्याय होगा। तेजस्वी यादव ने कई सवाल पूछे डबल इंजन की सरकार से, चाहे वो आपराधिक घटनाओं को लेके हो, बेरोजगारी को हो, पलायन को लेके हो, और उन्होंने ये भी कहा कि 17 महीने छोड़ दे तो 15 वर्षों में लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रही है। बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, उस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार किया और कहा है कि तेजस्वी यादव एक बार बस कसम खा के कह दे कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, मंदिर में खा के कह दे, मैं उनके तमाम सवालों का जवाब देने को तैयार हूँ। एक बार बीजेपी के लोग आधा बार 100 बार कसम खा के बोल दें, वो कह रहे एक बार, हम तो कह रहे आप आधा बार कसम सीने पर हाथ रखकर बोलिए कि बिहार का ये हाल क्यों हुआ है, बिहार अपराधियों के तांडव से क्यों करा रहा है, बिहार पलायन क्यों हो रहा है लोगों का, बिहार में क्यों रोज हर 2 दिन के बाद कोई पुल गिर रहे हैं, क्यों भ्रष्टाचार अपराध चरम पर है, क्यों नहीं बिहार में विकास हो पाया, डबल इंजन की सरकार में बिहार को क्या मिला, विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला। अरे ये तो बोलिए। तेजस्वी यादव जी पाई पाई का हिसाब देने के लिए तैयार हैं, कसम 100 बार खा करके, लेकिन हिम्मत है तो डबल इंजन की सरकार में बैठे लोग, बीजेपी के लोग, सिर्फ सीने पे हाथ रख कर कह दें कि हाँ हमने बिहार को कुछ दिया, डबल इंजन की सरकार में फायदा हुआ। तेजस्वी यादव जी ने तो 5 लाख नौजवानों को नौकरियां दी, तेजस्वी यादव जी ने कई ऐतिहासिक कार्य कर दिखाए। इसके लिए कसम खाने की जरूरत नहीं होती है, इसके लिए ईमान चाहिए, नियत चाहिए, वो तेजस्वी यादव जी का साफ है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो नौकरी की बात करते हैं, जो क्रेडिट लेने की बात करते हैं, वो पहले से इम्प्लीमेंट हो रहा था। ऐसा नहीं है कि वो आए और तुरंत सभी जगह नौकरी देने लगे, वो चाहे नियोजित शिक्षक की बात हो और अन्य नियुक्तियों में, वो पहले से इम्प्लीमेंट था, ऑन पेपर था, बस उन्होंने आया और क्रेडिट लेने की काम कर लिया। देखिए, बीजेपी को थोड़ा बहुत भी शर्म करनी चाहिए। जब तेजस्वी यादव जी 2020 के चुनाव में कह रहे थे 10 लाख नौकरी देंगे, तो क्या बोल रहे थे ये लोग कि कहां से देंगे, पिताजी के घर से पैसा आएगा, ये कह रहे थे। और जब तेजस्वी यादव जी सरकार में आए, 17 महीने में 5 लाख नियुक्ति कर दिया, 3 लाख प्रक्रियाधीन करके आया, 8 लाख नौकरी का हिसाब सीधे है। बीजेपी बताए अपने 17 वर्षों के शासनकाल में कितने लोगों को रोजगार दिया, इसी में फैसला हो जाएगा कि कौन सही कौन गलत। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन दौरे पर हैं, जहां पर यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच जो वार चल रहा है, उसको अगर कोई देश शांति बहाल कर सकता है तो वो भारत है। भारत एक बड़ा देश है, वहाँ के प्रधानमंत्री शांति को लेकर, ये वॉर को थमने को लेकर, पुतिन को रोकने को लेकर वो सक्षम है। देखिए, भारत तो अहिंसा का पुजारी रहा है, शांति का पुजारी रहा है, ये कोई व्यक्ति का उपलब्धि नहीं है। देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, ये देश की ताकत है 140 करोड़ जनता की। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर जाने के लिए उनके पास समय नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जब हमारी बेटियां जंतर मंतर पर पहलवान बेटियां घसीटी जा रही थी, उनको न्याय दिलाने का उनके पास समय नहीं था। अब ये जो कहा जा रहा है कि यूक्रेन रसिया का शांति बहाल कर दिया, ये तो लोगों को लग रहा है कि
आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो इस मामले में बीजेपी के लोग सब दिन ये कहते रहे हैं कि जो भी उपलब्धि आई है आज देश की वो सब बीजेपी है। आदरणीय प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, हम कह रहे हैं कि भाई यूक्रेन के आदरणीय हम कह रहे हैं कि ये देश की ताकत बता रहा है। अगर विदेशों में भारत की मजबूती का बखान, भारत शांति का प्रतीक है, भारत अहिंसा का, ये गांधी का देश है, ये सबको पता है। तो विदेश में जो भी लोग हैं उनको पता है ये भारत की ताकत क्या है, इसलिए वो ये बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा है कि हम लोग शांति में विश्वास रखते हैं, शांति कैसे बहाल हो उसको लेकर जो भी संभव प्रयास है वो भारत करेगा। ये सुबुद्धि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आ रही है तो ये अच्छी बात है। यही तो हम लोग कह रहे हैं, हिंसा के खिलाफ अहिंसा के पुजारी हैं। ये भारत गांधी का देश है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर इस तरह की बात करते हैं तो उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए, दिखना चाहिए, देश में कराना चाहिए। यूक्रेन और रशिया की बात को लेकर उन्होंने कहा कि हम लोग अहिंसा में विश्वास नहीं करते, हिंसा में विश्वास करते हैं और हिंसा में विश्वास नहीं करते, अहिंसा में करते हैं, और यही कारण है कि हम शांति का प्रस्ताव रखते हैं। इसलिए हमने कहा कि ये गांधी का देश है। ये देश सब दिन अहिंसा का पुजारी रहा है। हिंसा से देश को बदनाम जो करने की साजिश रची जा रही थी उसमें कोई कामयाब नहीं हो पाएंगे। अब बीजेपी वालों को भी, अब ये जो नफरत की राजनीति करने वाले हैं, भाई भाई में लड़ाने वाले लोग हैं, उनको भी अहिंसा के रास्ते पर आना ही होगा। यही देश की जनता की जीत है, देश की ताकत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।